अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर लेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। को होस्ट बन गई हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। डॉक्टर फातिमा। हाँ जी, हाँ जी, आई एम अच्छा, हियर। जी जी। ठीक है, फिर आप ना सर भी हैं। अ, कोई भी ना वो पार्टिसिपेंट जो है रेज्ड हैंड करें और ना केसेस लेते जाएं। ठीक है, शॉर्ट टाइम में हम ना ट्राई करेंगे हम केसेस भी कवर कर लें और थोड़े से प्रोसीजर्स को भी ना इन टच कर लें। तो डॉक्टर आमना अब्बास एंड डॉक्टर फातिमा ने तो केसेस प्रिपेयर कर किए हैं, जो उनके प्रोसीजर किए थे, बाकी टू सम रीजन आई थिंक नहीं कर सके। तो हम ट्राई करेंगे हम ना विद इन 1 आवर ये सब चीज़ें ना कवर कर लें। ठीक है, तो मैं ना डॉक्टर फातिमा आपने ना केसेस असाइन करते जाना है। ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट केस। अभी तो किसी ने रेज हैंड किया। डॉक्टर फातिमा फिर आप ही ले लें ये वाला केस, स्टार्ट कर दें। अच्छा, वो मुझे दिखते नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ही बता दूँ इसको। These are the multiple images of the contrast in our CT scan axial slices of the abdomen, in which I can appreciate there are multiple uh, bilateral low lobe opacification is noted on the provided images of the lung window and with the basilar atelectasis. Then I am looking at the contrast on CT scan abdomen. The liver appears normal. The spleen is normal and the in the suprarenal location, I can appreciate there is abnormal heterogeneous enhancing mass lesion is noted. And
Then I am looking further at the images of the abdomen to see the pancreas. In the distal images, I can appreciate there is a small bowel obstruction is noted with multiple dilated gut loops are noted, and few periaortic masses are also noted. And ठीक है, तो इन बेसिकली ना उन्होंने विंडो हमें लंग विंडो दी है, ऊपर के नीचे से उन्होंने सॉफ्ट टिश्यू विंडो दी है, ठीक है। in the तो pelvis, I can appreciate there is a mild amount of ascites is noted, and the uterus, as it is a female, I cannot see the name. It is a female or male patient? phobia nurse patient, It is a female 24-year patient. female. Mm. I can appreciate a mild amount of ascites is also noted, and ओके, ठीक so है। mm, अच्छा, डॉक्टर फातिमा ये बताएंगे, this is the yes, this is the air within the biliary system. हाँ Yes, air within the biliary system, and with the small bowel obstruction. Okay, and I'm also looking at the GB, which appears normal. However, there is a submucosal enhancement is noted. I want to rule out the causes of these pneumobilia with this bowel. ठीक है, First, yes, ठीक है। I'm looking. इसमें हम बेजल into- कंसोलिडेशन है, ठीक है। न्यूमोबिलिया आपने ठीक कहा। इसमें बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, एयर जी, अराउंड द लिवर आ रही है। आप देखें सारे ना विंडो, इसमें विंडो हमें थोड़ी सी अगर नीचे भी लंग विंडो में दिखा देते तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट होता है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू विंडो में हम नीचे से दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा करें ना, यहाँ पे फर्स्ट में ही, तो यहाँ पे अभी आपको एयर नजर आ रही है, यहाँ पे भी एयर नजर आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ भी, तो इस तरह से इसको करना है। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, इसमें हमें ना कोई पैथोलॉजी नहीं दिखाई उन्होंने, बस यही स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक से फाइंडिंग है। बेजल कंसोलिडेशन, न्यूमोपेरिटोनियम, पैरालिटिक आइलियस, डायलेटेड बाउल लूप्स, एसाइटिस, ठीक है। व्हाट इज द कॉज? कॉज उन्होंने मेंशन नहीं की, ना ही इसमें कोई हमें इतनी अच्छी सी कॉज नजर आ रही है। इट कैन बी ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। एंड पैरालिटिक मैम आइलियस इसका में हम, ड्यूडेनम मैम इसका ड्यूडेनम ठीक है, सीबीटी भी डायलेटेड लग रही है। इसके ड्यूटेनम में आप कहती हैं मैस, ड्यूटेनम ठीक है इसका, सही है। इसका ड्यूटेनम में कोई मैस नहीं है। ये इसके ना पैरालिटिक आइलिस की वजह से बेसिकली पोस्ट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इसमें कोई ना कोई उन्होंने किया हो तो बस इसमें ना कोई इतनी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर बुशरा ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, कृष्णा को दी। तो बुशरा, Assalamualaikum. Yes. And these are spot images of barium meal, in which I can appreciate there is irregular narrowing of the antrum of the stomach with upstream dilatation of the stomach. Pylori junction. And the dilated stomach is showing a mottled, mottled opacification with the barium. And in the pyloric region, the narrowed segment is showing irregular mucosal pattern that is raising concern for some malignant growth, and the upstream dilated stomach with motor lucency is suggestive of bezoar.
And what are these irregularities? These are ulcers along the greater curvature with contrast pooling. So it's likely malignant mass with ulcerations. What you'll do next? Next, biopsy and endoscopy with biopsy. Endoscopy for what? Endoscopy to take the biopsy and to ठीक है ठीक है डॉक्टर look बुशरा, for आपने ना अच्छा इसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। अच्छा डॉक्टर फातिमा, सॉरी मुझे ना एक क्वेश्चन उसमें करना था कि अगर वो हमारे पास न्यूमोपेरिटोनियम है तो उसमें हमारे पास कौन सा क्रिटिकल जो है वो ग्रेड आएगा? Pneumoperitoneum is red alert. We should inform the concerning physician within the 1 hour. As it क्रिटिकल, is a surgical emergency. ठीक है। क्रिटिकल ग्रेड 1 आएगा या 3 आएगा इसमें? क्रिटिकल ग्रेड 1 आएगा, जिसको हमने विद इन 1 आवर जो है वो रिस्पॉन्ड कर मतलब इन्फॉर्म करना होता है। इसके आई अलावा थिंक 1 आवर नहीं, इमरजेंसी होती है। आई थिंक 1 आवर से भी पहले ही आपने करना है, क्योंकि ये दिस इज डेंजरस। तो हाँ, शायद 1 आवर लिखा हो, मुझे इतना अच्छी तरह से याद नहीं। तो इसको हम क्रिटिकल ग्रेड दे देंगे, इमरजेंसी के इसको हम लेप्रोटमी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो इसको दैट्स मस्ट बी सॉल्व्ड आउट बाय द विद इन फ्यू फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो उसको हम कर लेंगे। हाँ, दिस इज अ केस ऑफ बेरियम मील इरेगुलर, हमारे पास आउटलाइन आ रही है, ठीक है, पाइलोरिस रीजन में, एंड एंट्रम with the motor lucencies maybe because of the obstruction, and ये हमारे पास जो irregular curvature along the greater curvature और हमारे पास आ रहा है। तो इसकी आप ना अच्छी, मुझे इस वक्त डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, मैं थोड़ी सी जल्दी में थी ना, तो मैंने कहा ये माइंड अप कर दूं सारे केसेस, मैंने इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया। तो इसको ना आपने बिनाइन में तो रखना ही नहीं है ना, ठीक है। तो सीधा आपने इसको कहना है कि ये हमारे पास इरेगुलर है, शोल्डरिंग आ रही है, इसमें हमारे पास नैरोइंग आ रही है, एंड मतलब तो इसको हम सीधा ही मेलिग्नेंसी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड लीजन, दिस इज द अल्सरेटेड लीजन है, तो ये है अलोंग द एंट्रम एंड अलोंग द पाइलोरस रीजन ऑफ द स्टमक। सो वी विल प्रोसीड विद द एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड टू स्टेज द डिजीज, ठीक है। इसको हम पहले स्टेज करेंगे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से, दैट इज बेस्ट। एंड व्हाट आर द स्टेजिंग? बुशरा, इसकी स्टेजिंग बता दें। मैम अभी सही याद नहीं, लेकिन T1 T2 जो है वो मस्कुलरिस म्यूकोसी तक रहता है, T3 जो है वो इन्वेट करता है, T4 विजरल पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, T1 लैमिना में होता है, T2 मस्कुलरिस सिरोसा, T3 पेनिट्रेटिंग द सिरोसा, एंड T4 इन्वॉल्विंग द एडजेसेंट ऑर्गन एंड एडजेसेंट पेरिटोनियम में चला जाता है, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। बेरियम बेरियम मील, डॉक्टर फातिमा, बेरियम सॉल और बेरियम मील की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें आप। जी जी। अच्छा, जो बेरियम swallow है ना, उसकी इंडिकेशन dysphagia, पेनफुल swallow, anemia, assessment of the tracheostomy and assessment of the site of perforation। अच्छा, और इसमें प्रकाश जो देते हैं वो 250% देते हैं, और 100 ml कंट्रास्ट देते हैं। और गैस्ट्रोग्राफिन should not be used if for the investigation of tracheoesophageal fistula or when aspiration is a possibility, and barium should not be used if perforation is suspected, and टेक्निक में इसकी राइट इंटीरियर ऑब्लिक व्यूज हैं। सबसे पहले उसमें एम्पल माउथ 1 टीस्पून ऑफ बेरियम देते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि swallow करे, द बोलस इज ऑब्जर्व्ड। इसका ये होता है कि जब हम फर्स्ट स्पून देते हैं तो हम वी कैन सी द एसोफेजियल वेरिसेस, बिकॉज जब हम दोबारा मज़ीद पेशेंट को बेरियम देते हैं तो वो एसोफेजियल वेरिसेस जो होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं, वो कंप्रेस हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो कॉन डाउन व्यू ऑफ द मेपोफेरिंग्स होता है विद एपी लेटरल एंड ऑब्लिक व्यूज।
then the patient is in position in the left posterior oblique views to see the gastroesophageal junction, the subtle mucosal abnormalities. अच्छा देखो ना फातिमा, इसकी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती जाएं, जैसे कितना हम कंट्रास्ट इसमें देते हैं, कितनी परसेंटेज में, और इसकी इंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन क्या है, और कोई स्पेशल टेक्निक हो तो वो बस, इससे ठीक ज्यादा है, बायो में नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, इसमें एक स्पेशल ये बात है कि जो ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला होता है ना इन्फेंट्स में, उसमें पुल बैक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एसोफेजोग्राम करते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी कंट्राइंडिकेशंस है ना, वो है लीकेज और परफोरेशन और एस्पिरेशन। ठीक है, और हम गेस्ट्रोग्राफी कब देते हैं? और गेस्ट्रोग्राफी नहीं देते अगर जो है ना हमें ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला सस्पेक्टेड हो, फिर हम उसमें थिन बेरियम ही देते हैं। अच्छा। और बेरियम तब नहीं देते कि जब परफोरेशन को सस्पेक्ट कर रहे हो हम। वैसे इसके अंदर 200 to 250% वेट बाय वॉल्यूम कंट्रास्ट होता है और 100 ml कंट्रास्ट देते हैं, और ठीक है। मोर एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है। और इंडिकेशंस मैंने अच्छा, पहले ही लास्ट इमेज हम बताई। कब लेते हैं? लास्ट इमेज टाइमिंग में, फर्स्ट तो हमने ले लिया, सेकंड ले लिया, लास्ट इमेज कहाँ तक देते हैं? जो बेरियम मील होता है ना वो, तक, जी जी। बेरियम मील कहाँ तक हमने देखना होता है बेरियम मील? अच्छा, बेरियम मील को आइलियोसिकल जंक्शन तक देखना होता है, और ठीक है। बेरियम मील के लिए जो लेते हैं ना वो 250% वेट बाय वॉल्यूम होता है, और लेकिन 135 ml कंट्रास्ट देते हैं। उसमें ठीक है। 100 ml था और इसमें 135 ml कंट्रास्ट देते हैं। इंडिकेशन जो बेरियम मील की है वो जो है वेट लॉस है, डिस्पेप्सिया है, जीआईटी हेमरेज है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ठीक है। सारी इसमें है। और इसके लिए पेशेंट की प्रिपरेशन कोई भी नहीं होती, नील होती है, या फिर अ, और ठीक है। कंट्राइंडिकेशन ये है कि कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर डिस्फेजिया हो, पेशेंट को अनएबल टू पास द ठीक। द ठीक है, ये तो इजी है दोनों, बेरियम सॉल और मील ना, इस पे आपने बता दिया हमें कितना कितना कंट्रास्ट देना होता है, कहाँ कहाँ हमने लेने होते हैं। और डिपेंड करता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो हम इसके ना 45 मिनट्स में ही बाज़ औक़ात पूरी हमारे पास गैटोपेसिफाइड हो जाती है। सम टाइम डिले हो तो हम 2 और 3 और 4 और तक लास्ट इमेजेस ले लेते हैं, टू लॉट ऑब्स्ट्रक्शन और सारी चीज़ें ना देखने के लिए। बाकी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये भी बता दिया, पुल थ्रू वाला, और गेस्ट्रोग्राफिंग का भी बता दिया। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर रेक्टल वॉल को इन्वॉल्व करेगा सी ए स्टमक, लाइक उसके मैट्स होंगे रेक्टल वॉल में, तो इसके स्पेसिफिक नेम है, व्हाट इज दैट नेम? रेक्टल वॉल और किस हाँ, अच्छा देखिए, रेक्टल वॉल को अगर वो इन्वॉल्व करेगा दैट इज कॉल्ड ब्लम्बर शेल्फ सिंड्रोम, ठीक है, ब्लम्बर शेल्फ, BLUMER, ब्लम्बर शेल्फ। अगर वो ओवरीज को करेगा तो ग्रूकनबर्ग, एंड इफ देयर इज इन्वॉल्विंग सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड देन विरकोज नोड। ठीक है, ये इसके 3 थोड़े से इसके साथ नेम थे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता दें। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंशियल, टॉप डिफरेंशियल इसके 3 अगर होते हैं। इसके अगर अम्लाइकस पे मेट्स जाते हैं तो उसको फिर वो कहते हैं ना, हाँ हाँ, वो जो होते हैं जोसेफ, जोसेफ। सर एस जोसेफ टी मैट। जोसेफ। सिस्टर जोसेफ। हाँ, उसको वो हाँ, कहते सिस्टर जोसेफ। हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द टॉप 3 डिफरेंशियल, मतलब इसमें अगर आप कहेंगे तो आप, आपने कह दिया मलिग्नेंट अल्सर है, कैल्सिफिकेशंस भी आ रही हैं वैसे इसकी प्लेन पे आप देखेंगे तो एंट्रम को कौन सा सी इन्वॉल्व करता है? एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, डिनो करता है, और कौन सा करता है? मैम लिम्फोमा करता है एंट्रम लिम्फोमा को। करता है, मेट्स करता है, एडिनोकार्सिनोमा करता है, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द एडिनो एंड लिम्फोमा? लिम्फोमा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मतलब वो अपने पीछे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, गुजर जाता है कौन कंट्रोल। सा ट्यूमर है जो कि क्रॉस कर जाता है गैस्ट्रिक पाइलोरिक जंक्शन को? ग्लाइकोमा क्रॉस करता है, ट्रांसपाइलोरिक स्प्रेड होता है इसको। ट्रांसवालोरिक स्प्रेड होता है, जबकि वो नहीं करता। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो है ना वो आप याद कर लें, ठीक है। तो उसमें हम नेक्स्ट में हमने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराना है, उसमें सीटी स्कैन कराना है, और उसमें लेप्रोस्कोपिक स्टेजिंग भी होती है, लेप्रोस्कोपिक। उसमें हमने अब हमें बताया गया था सर, नहीं नहीं बताया था कि आपने डॉक्टर ना, साहब जी।
जी I'm provided with multiple Excel slices for contrast images of the abdomen along with the multiple corners and the facial slices. In this part of the image, I can appreciate the liver parenchyma shows mild intrahepatic bile duct dilatation. मैम ये इमेज थोड़ा सा ब्लर ये मुझे आ रहा है या आप पता नहीं नेम और एज देखनी है वो मुझे ब्लर है मिसेस शमा शमसा और एज शमसा और एज 35 है शायद हाँ जी 35 ईयर फीमेल okay 35-year female patient scan in which I can appreciate mild intrahepatic biliary channel dilatation is appreciated. I can appreciate there is a hypodense area anterior to the left lobe of the liver. I would like to take the density whether this is free fat or air free air or the fat. On the further images I can appreciate that there is mild there in enhancing wall of the gallbladder, and at the level of the porta I can appreciate that there is okay the visualized part of the spleen appears unremarkable, and the part of the pancreatic parenchyma appears to be appears to be thinned out with mildly prominent pancreatic duct in its mid and tail of the pancreas. At the level of the gallbladder, I can appreciate a multiloculated hypodense area is appreciated just adjacent to the fossa of the gallbladder, involving the liver parenchyma segment 5. The bilateral kidneys appear unremarkable. There is no evidence of any hydronephrosis. There is no evidence of any free fluid in the abdomen. There is no evidence of any lung pathology and the visualized lung basis. On the corneal images, I am looking at the pancreas. I can appreciate. I am looking at the CBD, which is mildly dilated till its opening in the second part of the duodenum, at which a small hypodense area is appreciated at the level of the ampulla. On I am looking for any corneal images में मुझे pancreas visualize इतना blurry हुआ है ना. Okay, on further sagittal images, this loculated collection is just present posterior to the gallbladder. So this dilated CBD with a suspicious area of hypodensity involving the second part of the duodenum, leading to the dilatation of the CBD and a loculated collection just adjacent to the gallbladder fossa, which can be any hepatic abscess, pyogenic abscess, or this can be a biloma formation. I can also appreciate there is a calculus, peripherally calcified calculus at the region of the porta hepatis, involving the CBD likely. So this is a cystic, CBD means common hepatic duct or confluence of the hepatic ducts. Okay. So summing up my findings, the gallbladder is mildly dilated with cholecystitis, mild cholecystitis, with an adjoining collection within the adjacent gallbladder fossa, and dilated CBD, and a stone choledocholithiasis, and atrophic pancreatic parenchyma likely due to mass lean involving the ampulla of the duodenum. Where is that Maslian? मैम ये मुझे सस्पिशन हो रहा है अब ये मैम कॉर्नल इमेजेस में फोर्थ इमेज में यहाँ पे एक हाइपोडेंस एरिया आ रहा है मतलब कोई डायलिट वो मैस लियन तो नहीं है लेकिन हाइपोडेंसिटी आ रही है कॉर्नल के फोर्थ इमेज में. इसमें जी इसमें लग रही है जहाँ पे सीबीडी. जी ठीक है डॉक्टर साइमा आपकी सारी फाइंडिंग्स बेहतरीन है. यही इसका आंसर है. थोड़ा सा टफ था ये वाला था. सीटी स्कैन बेसिकली ब्रिगेडियर अशरफ की फाइल के ना वो सारे इमेजेस टफ हैं बट योर फाइंडिंग आर वेरी गुड. तो इसका आंसर भी यही हमारे पास यही है. कैलकुलस है इन द जीबी नेक दैट लीड्स टू द बेसिकली डायलेटेशन ऑफ द जीबी. ठीक है.
So that calculus has a mass effect or lead to the perforation of the gallbladder with the collection in the Joining biloma posterior. formation, हाँ. ठीक है. Posterior है pericholecystic abscess formation just posteromedial and posteromedial to the GB, and there is also dilatation of the CBD. अब वो CBD dilate क्यों है? आंसर में तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, but there is dilatation which will proceed with the ERCP to rule out any ampullary or periampullary mass lesion. उसके हम वो कर लेंगे. और there can be a choledochor यहाँ पे भी impacted stone हो सकता है, लेकिन कोई calcific density appreciate नहीं हो रही. नहीं हो रही, तो मे बी देर यहाँ पे कैलकुलस हो, तो उसके लिए भी हम ना बाकी सारी चीजें देख लेंगे. तो बस ये इसका यही था, परफोरेशन है. Pancreatic parenchyma atrophic है ना इसमें. देखिए वही बात है कि अगर कॉन्फिडेंस पे हमारे पास है ना, पेनक्रियाटिक पेरेन्काइमा तो मैम थोड़ा सा एक्सियल की एट्रोफिक फर्स्ट है. रो के लास्ट इमेज में और उसके बाद सेकंड रो के फर्स्ट 2 इमेजेस में बेसिकली पेनक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो डायलेटेड. सो Yes, हमने ना ma'am. अपना सस्पिशन तो रेस्ट कर दिया ना. हम ईआरसीपी से देखेंगे, जो भी कुछ है उसको हम देख लेंगे, स्टोन है क्या है. तो इस पे हम इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, फोकस्ड इमेजेस कर लेंगे. तो बाकी इसी वजह से इसमें हमारे पास ये था. इसको हम आगे चलते हैं. ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे वो कहते हैं नो वॉल अराउंड द पेरिकोलिसिस्टिक कलेक्शन. इसका टीएलसी इतना था 1300, ये इसने दिया है. पेरिकोलिसिस्टिक एब्सेस पोस्टरबिटल जीबी परफोरेशन जस्ट डिस्टल द कैलकुलस रिजल्टिंग कैलकुलस इन द जीबी नक एंड कोलिसिस्टाइटिस, इसको उन्होंने कहा. नेक्स्ट. Dr. Tuba. Assalamu alaikum. I am provided with multiple axial CT abdomen images, post contrast along with coronal and sagittal reformatted images, in which I can appreciate that there is a predominantly cystic lesion involving the head of pancreas. Anteriorly, it is abutting the bowel. Posteriorly, it is posteriorly splenic artery is present, and medially it is in close relation with the gallbladder. Liver, size of liver is normal. Spleen appears normal, and bilateral kidneys are normal. Okay. There is no specifics. There is slight nodular soft tissue enhancement noted in this lesion on the lateral aspect. And coming to the coronal images, I can appreciate that this lesion has almost entirely placed the pancreas and its head and its body. CBD cannot be visualized. GB is contracted. So so summing up my findings, this is a predominantly cystic lesion of the pancreatic head and body. I'm going to take history of any previous pancreatitis or correlate with amylase levels. What is your diagnosis? My diagnosis would be my provisional diagnosis is pseudocyst formation due to pancreatitis. जी मुझे pseudocyst लग रहा है. ठीक है. डॉक्टर तुबा, pseudocyst आप कैसे इसको मतलब how you can say that this is pseudocyst? What are the feature of benignity in this lesion? Non-enhancement. कोई enhancing नहीं मतलब इसमें internal enhancing septas आ रहे हैं. are जी जी. appreciated. सही Okay. है.
vessels are not separately realized, multiple vessels are encased, ठीक है। आप देखिए ना SM में यहाँ पे SMB जो है ना दैट इज मोर देन आई थिंक 180 डिग्रीज में इनकेसमेंट आ रही है। अगर आप SMA को देखें तो ये हमारे पास SMA जा रही है, यहाँ तक तो हमें नजर आ रही है। इसके बाद ये SMA, okay, you should know the resectability criteria. If you see the malignant lesion within the head of pancreas that is cystic in appearance with the multiple enhancing septas, then any one of them please, any one of you please describe the diagnosis, क्या क्या होगा इसमें हमारे पास, कोई बता दे। मैम मैं बताऊं? Serous adenoma. Carcinoma होगा। Serous adenoma of the pancreas. ठीक है, सीरियस, वेरी गुड। सीरियस स्टेटिनोमा ऑफ पेनक्रियास मोस्टली हमारे पास हेड ऑफ पेनक्रियास का इन्वॉल्व करता है। डिफरेंशिएटिंग फीचर इज दैट less most of the cyst less than 2 centimeter or 2 centimeter in size, सबसे छोटी कम होती है, ठीक है। और हमारे पास टेल पे कौन सा होता है, ब्यूसिनस होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास सिस्ट बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फीचर है ना, सिस्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा है। वैसे वो हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप अपीयरेंस आती है, इसमें इन्होंने आंसर हमारे पास म्यूसिनस दिया था, सिस्ट एडिनोमा। तो जो फीचर मुझे लगे थे इसमें ये कि थोड़ा सा साइज बड़ा है, इसमें इंटरनल काय भी आ रहे हैं आप देखें तो एनी कोई इसमें रिसेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया बता दे, और यहाँ पे भी इसमें बता दे कि क्या इसका बन रहा है इस टाइम रिसेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया, इधर इट इज रिसेक्टेबल। डॉक्टर मरियम, ये सारे रिसेक्टेबल नहीं होते एडिनोमा जो होते हैं, ये तो नहीं इन्वॉल्व करते उस तरह से जैसे। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये होते हैं म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा जो है ना वो बिनाइन होते हैं। देखिए जब ये एडिनोमा और बिनाइन होते हैं, लेकिन एडिनोमा ये मैलिग्नेंट आते हैं। तो इसमें तो इरेगुलरिटी आ रही है, आप देखें इसने वेसल्स को इनकेस किया हुआ है, इसने ना ऐसे में तो यहाँ पास दिस इज मैलिग्नेंट लीजन, सिस्ट एडिनोमा से देखें वेसल्स हो रही हैं, ठीक है, इसमें इन्वेजन नहीं है, इनकेसमेंट तो है, ठीक है। फिर आप सही इसको सही डॉक्टर सही। मरियम, अगर ये SMA को इन्वॉल्व करे तो अनरिसेक्टेबल होते हैं, या लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करे पेरिफेरल सीलिक साइट होते ट्रंक हैं को, तब भी SMA को, अनरिसेक्टेबल। एओर्टा को, अगर इन तीनों को ये मोर मेजर देन वेसल। 180 डिग्री, हाँ मेजर वेसल को इन्वॉल्व कर दिया, अगर ये हमारे पास SMV को या फिर पोर्टल वेन को कर ले तो उसमें हमारे पास वो थोड़ा सा उसकी फिर ग्रेडिंग है 1 2 3 स्टेज, उस पे हम ले जाते हैं। तो उसको आपने पढ़ लेना है, और इस इमेज को देख के ना आपने हर किसी तो ने मतलब मैं बताऊं, ये डच क्राइटेरिया जो होता है, हाँ हाँ बताएं। अंदर आर्टरीज होती हैं, सीलिक आर्टरी, SMA और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तो रिसेक्टेबल, और अगर लेस देन 90% लेस देन 90 डिग्री एंगल है तो देन इट विल बी बॉर्डर लाइन, और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल है तो इट विल बी इरेसेक्टेबल। While for the veins such as SMV and the portal vein, the less than 90 degree contact तो रिसेक्टेबल है, और 90 to 270 डिग्री है तो फिर बॉर्डर लाइन है, और ग्रेटर देन 270 डिग्री अगर एंगल बन रहा है बिटवीन द SMV एंड द पोर्टल वेन, इट विल बी इरेसेक्टेबल। एंड ठीक फॉर है द डॉक्टर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर फातिमा, ये फिर हमारे पास रिसेक्टेबल बनेगा। अब देखें SMA ये है, ठीक है, यहाँ से SMA ना इसके नीचे से गुजर रही है, बट ये इस इन कांटेक्ट नहीं है इसके। जी जी SMV जो है ना वो 270 डिग्री तक इन कांटेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो पोर्टल ठीक है। वेन तक, मतलब यहाँ तक जा रही है। तो आई थिंक सो दिस इज रिसेक्टेबल। हाउएवर मुझे इसमें बाकी कोरोनल इमेजेस में भी देखना चाहिए, आप सारे देख लें और ठीक है आप कंप्लीट करें। हाँ जी, और इसके अलावा जब मैट्स होते हैं ना हाँ तो ये फातिमा। इरेसेक्टेबल हो जाते हैं, यानी जब मैट्स आ जाते हैं ना पैंक्रियाटिक सीए के, तो हम्म, फिर ये इरेसेक्टेबल हो जाता है। और अगर जब एक्स्ट्रा रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं ना तब भी ये इरेसेक्टेबल हो जाता है। ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा जी। इन्होंने सिस्ट एडिनोमा लिखा है और सीरस सिस्ट एडिनोमा दोनों ही लिखे हैं। ऑफ द हेड ऑफ म्यूसिनस से सीरस दोनों हो सकता है। तो दिस इज और हेड, इसके डिफरेंशियल में है इंट्रापेपुलरी म्यूसिनस ट्यूमर।
तो अगर हमारे पास इस तरह से आ गई है तो वो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा बन जाएगा। लो ग्रेड, वैसे अगर एडिनोमा होते हैं तो वो लो ग्रेड मिलिग्नेंट, उनको भी हम लो ग्रेड मिलिग्नेंट कहते हैं। तो हमने टेल का भी पढ़ लिया, उसमें पढ़ लिया। और अगर हम इसकी एंजियो करवाएंगे तो ये दीज आर हाइपोवास्कुलर मैसेज, ठीक है। एंड इनकी इतनी अच्छी वास्कुलरिटी नहीं होती, तो बहरहाल ये रिसेक्टेबल ट्यूमर था। लेकिन रिसेक्टेबल के अंदर भी फिर वो जो है ना विपल्स प्रोसीजर तो इनका करना पड़ता है, फिर भी इनका जो मोर्टेलिटी रेट होता है ना वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव ठीक सर्जरी। है। अच्छा, दिस केस नेक्स्ट है डॉक्टर उजाला। I am provided with axial sections of CT, PNS, in which I can appreciate there is a soft tissue density lesion which is noted involving the left ethmoid sinus, which is eroding the lamina papyracea and extending into the orbit. It is extending inferiorly up to the maxillary sinus level. On bone window, it is causing erosion of the medial wall of the orbit. It's also showing some calcification in it. However, no intraorbital collection noted or fat stranding seen. The medial rectus appears unremarkable. On the basis of these findings, my likely differential include the left maxillary left ethmoidal sinusitis with the mild intraorbital extension. However, no fat stranding is noted. Next differential include soft tissue density involving the ethmoid sinus. Okay, you have said the sinusitis, fungal sinusitis. What is other differential? मतलब आपको क्या लगता है कि एथमॉइड साइनस में एक फंगल साइनोसाइटिस होगा जो कि इरोड करके ना ऑर्बिट में चला जाएगा, बाकी साइनसेस ठीक पड़ी रहेंगी? नहीं, बाकी साइनसेस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसमें सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी लीजन भी हो सकते हैं जो कि लेमिना पेपरेशिया को इन्वॉल्व What are those soft tissue density lesion? Name. मैम मुझे अभी डिफरेंशियल नहीं याद आ रहे ज़हन में कुछ। ठीक है। Anyone else? It can be Dr. Maryam, it can be inverted papilloma, top of the differential. बिल्कुल। The case of inverted papilloma, अगर आप देखिए ना तो मीडियल, हाँ, मीडियल नेजल वॉल इसकी पहले ही डेफिशिएंट है। नीचे से आप देखें ना तो इसकी मीडियल नेजल वॉल तो है ही डेफिशिएंट। द मैस विच इज अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल नेजल कैविटी, ठीक है, उसके अंदर इंटरनल कैल्सिफिकेशन है, इरोड कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक, आपकी फाइंडिंग बिल्कुल ठीक थी, कैल्सिफिकेशन भी है, ठीक है। और इंट्रा ऑर्बिटल एक्सटेंशन इज प्रोबेबली like, और आप मीडियल डक्टस, यू कैन नॉट से ऑन द सीटी दैट मीडियल डक्टस इज नॉर्मल। अगर आप कह भी रहे हैं तो आपने कहना है कि अभी प्रोसीड विद द एमआरआई टू सी द सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्विंग बाय द मैस लियन और नॉट, ठीक है। और इसके आप क्रिबरी फॉर्म पैटर्न इनहैंसमेंट इसका एक स्पेसिफिक होता है, विल प्रोसीड विद द पोस्ट कंट्रास्ट, और मे बी इट इज अ पोस्ट कंट्रास्ट। मुझे यहाँ पे कोई असर इतनी अच्छी नजर आ नहीं रही, मे बी इट इज अ पोस्ट। सॉरी, मैं एक क्वेश्चन है मेरा। देखिए वैसे इसके अंदर ना थोड़ा सा एटिपिकल तो है क्योंकि इन्वर्टेड पेपिलोमा कभी भी बोन को इरोड नहीं करता। कर तो जाता है, अच्छा, कर जाता है, करते क्योंकि क्योंकि मैंने इन्वर्टेड इमरजेंसी पेपिलोमा के पढ़ी है। डिफरेंशियल में ना सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो इट कैन बी कार्सिनोमा। हाँ, इन्वर्टेड पेपिलोमा के डिफरेंशियल में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल नेजल वॉल, ठीक है। ये भी इरोड कर जाता है। इसमें हमारे पास कंप्लीट सर्जिकल एक्सिजन कराएंगे इस ट्यूमर की, फातिमा, अगर वो होता है।
वो जो दूसरा होता है ना जिसको मिक्स कर रहे हैं हम, वो है एंट्रोकोनल पोलिप। वो इरोड नहीं करता, वो एक्सपेंशन करता है, और इन्वर्टेड पेपिलोमा कर देता है इरोड। ये करता है बेसिकली, दिस क्या इज अ मैं मैस लियन। पेपिलोमा है ना? पेपिलोमा है ना, मैस मैडम फिर लियन है। इसको नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं आप। देखिए इसकी इसके आप ना एमआरआई कराएंगे, फेरिंजियल इसके साथ होता है कार्सिनोमा। स्पेसिफिक रिब्रिफॉर्म पैटर्न ऑफ एनहांसमेंट। द मोस्ट लाइकली लोकेशन इज द लैटरल नेजल वॉल, ठीक है, जिससे वो एक्सटेंड कर जाएगा इनटू द मैक्सिलरी साइनस, इरोड करके ही जाएगा, या फिर वो बाज़ इन्वर्टेड पेपिलोमा की तरफ यूं मतलब फ्रॉम द ओस्टिमेटल कॉम्प्लेक्स वहां से भी आता है, लेकिन इरोड भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है ना, वो आपको नहीं भूलनी चाहिए। ये आप इस, अगर इस जगह पे कोई लोकेशन आ रहा है ना, बाकी सारी चीजें क्लियर पड़ी हैं, तो आपने इन्वर्टेड पेपिलोमा को नहीं भूलना, ठीक है। एमआरआई कराएंगे नेक्स्ट टाइम, इसमें बाकी सारे आप इसको ना एक दफा गो थ्रू कर लें, ठीक है। ये देखिए सिटी ब्रेन इन्वर्टेड पेपिलोमा स्क्विमस सेल कार्सिनोमा दोनों यूनिट दी हैं। नेजल सर्जरी ह्यूमन वायरस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वायरस होते हैं ना, दैट इज हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ना, इस पे इसका प्री डिस्पोजिंग होता है इसमें। और हमारे पास दिस इज अ वास्कुलर मैस, इसमें लिखा है यूनिलैटरल होता है, फ्रॉम द लैटरल वॉल एक्सटेंड इनटू द एथमॉइड साइनस मैक्सिलरी साइनस, क्या एंड एंट्रम एपिस्टिक्सिस करेगा ये, एब्सेस ऑफ एलर्जी समटाइम मिडल ओस्टियोमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेजल वॉल, ठीक है। एंटीरियर क्रीनियल फोसा में भी ये चला जाता है, ठीक है। और 5% जो है ना वो उसमें कंक्यूमेंट, इसके साथ स्क्विमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकते हैं, एंड दिस लीजन कैन आल्सो ट्रांसफर इनटू द स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये सिंपल केस है, इसको जल्दी से बता दें। मैं कहती हूँ 8:15 तक हम अपनी क्लास एंड कर लें। डॉक्टर जमीना, हाँ जी। आप ले लें। CT scan brain axial image, plain and post contrast images in which I can appreciate there is an um, extra axial lobulated lesion is noted in the anterior frontal bone, which is intraosseous in location, and slight mass effect over the adjacent brain parenchyma is also noted. However, no evidence of any edema is appreciated. There is erosion of the bone, inner and outer table is also noted. This lesion contain internal calcification and fat भी मुझे इसमें लग रही है, बट मैं इसकी डेंसिटी लूंगी। और no post contrast, no significant, only just peripheral post contrast enhancement is noted on the post contrast images. So बाकी brain parenchyma normal है, no evidence of any rupture of this lesion or intraparenchymal subarachnoid area मुझे normal नजर आ रहा है, venous sinuses normal है, no hemorrhagic component is noted. So based on these imaging findings, I will give the differential of intraosseous epidermoid and the dermoid. Next, KXCN होती है। How you confirm your finding? You will proceed with MRI or not? इंट्रोऑशियस से तो मुझे एमआरआई की वैसे जरूरत नहीं है। उस पे मुझे क्या ही पता चल जाएगा। इंट्रापैरेन्काइमल एक्सटेंशन हाँ मैं देख लूंगी, बट इसमें मुझे नजर नहीं आ रही। इसलिए मैं ठीक है, देखिए ना एमआरआई की डर्माइड और तरफ एपिडर्माइड नहीं को आप जाऊंगी। डिफरेंशिएट कर लेंगे डिफरेंशिएटेड इमेजेस पे, कर लें एमआरआई हाँ कर लें, ठीक है। तो आप सही है। डिफरेंशिएटेड इमेजेस पे ना थोड़ा सा कर लेंगी, ठीक। इसकी एक्सटेंशन देख लेंगी, कितनी नेजल इसमें फ्रंटल साइनसेस में कितना पेनिट्रेट हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू में तो इसका कोई वो नहीं है, एंटीरियरली सही। बस। बाकी ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। और प्रोसीड विद द, अगर हमें थोड़ा सा शक हो रहा है डर्माइड और एपिडर्माइड में, तो फिर इसमें एक्सियन तो इसकी वाकई होगी, तो ठीक है। वैसे देख लें, अगर ना करवाएं तो भी आई थिंक सो इतना सही कह रही हैं कि नहीं होगा फर्क, क्योंकि एक्सियन तो दोनों की ही करनी पड़ेगी, इसको हम इस तरह से रख तो नहीं सकते। मैम ये फ्रंटल साइनस का था? हाँ जी, फ्रंटल साइनस बोन एपिडर्माइड। नेक्स्ट।
डॉक्टर फातिमा केस दें किसी को? नेक्स्ट कोई अब कोई रहता है जिसकी बारी नहीं हुई? अच्छा चलें इसको डॉक्टर बुशरा। This is a spot image of IVU series in which I can appreciate there is a a faint excretion is seen on the left side with normal calyces and normal pelvis is seen. On the right side, there is filling defect in the renal pelvis, uh, and I cannot appreciate any calyces and ureter on the right side. So for this filling defect, I would do the ultrasound to आवाज नहीं आ see रही सर। there is filling defect in the right renal pelvis, and for that purpose, I would recommend ultrasound correlation. I would see the other images of this IVU series to conclude my findings. It can be a TCC. TCC मुझे और कुछ भी and नजर नहीं आ रहा असल में इसमें इतना सेटल है मैं ट्राई TCC करूँ? और उसके अलावा यहाँ पे कोई स्टोन जी TCC और RCC को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सॉरी। TCC वो कलेक्टिंग सिस्टम में होता है और RCC जो है वो रेनिफॉर्म शेप को डिस्ट्रॉय करता है हाउ यू विल डिफरेंशिएट TCC? ठीक है, TCC कलेक्टिंग सिस्टम में होता है और और RCC जो है RCC कहाँ होता है? रेनिफॉर्म शेप को डिस्ट्रॉय करता है कॉर्टेक्स में होता है ज्यादा ये मैस है अच्छा, ये TCC इस तरह से तो नहीं प्रेजेंट नहीं करेगा। असल में मैंने उस चीज को नहीं देखा मैं सिर्फ फिलिंग डिफेक्ट देखें, देखी कर सकता है ट्यूमर सॉरी कहीं किसी भी तरह से प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ना कर सकता है, बिल्कुल आप कह रही हैं TCC कर सकता है, लेकिन उसमें कलेक्टिंग सिस्टम में तो हमें फिलिंग डिफेक्ट लेना चाहिए। देयर इज नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर एंड मिडल पोल कैलिसिस एंड ओनली द पार्ट ऑफ द pelvis एंड द लोअर इरेगुलर से हमारे पास ओपेसिफिकेशन हो रही है, विजुअलाइज ही नहीं हो रही। ठीक है, फिलिंग डिफेक्ट हम कैसे कहेंगे? फिलिंग डिफेक्ट तो वो होता है ना कि हमें आगे पीछे कुछ नजर आए और दरम्यान में कुछ ना नजर आए। ठीक है, तो नॉन विजुअलाइजेशन है हमारे पास यहाँ पे, कर्वीलिनियर कैल्सिफिकेशन भी आ रही है, मैस इफेक्ट भी है। ठीक है, उसने उसको पेल्विस के ऊपर भी है और लोअर पोल को थोड़ा सा नीचे उसने कंप्रेस किया हुआ है, पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है। तो यू मस्ट से RCC। अब TCC ना, अब असल में TCC कह के ना। मैंने असल में ना वो नहीं देखा जिसको आपने ठीक है, मार्क ठीक, किया मैं सिर्फ ये देख रही थी जो पेडिकल के साथ है मुझे लग रहा था सिर्फ यहाँ पे फिलिंग सही। अच्छा, आपने कहा है कि सिर्फ यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है। जी ठीक हाँ है, ये तो लर्निंग क्लास है, इसमें इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम ना आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि मुझे कर्वीलिनियर कैल्सिफिकेशन नहीं आ रही, अगर आपको ये नजर आ रही है तो ऊपर वाली कैलिसिस कहाँ है? ठीक है, तो वो इस तरह से आपने थोड़ा सा कंपैरिजन करना है। मोस्टली हमने जो केसेस देखे थे ना, वो ज्यादातर हमने RCC के ही देखे थे, इस तरह से कि हमें जब भी कैलिसिस एक नॉन विजुअलाइज है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही, ब्लंटिंग हो तो वो और बात होती है। तो उसमें हम मोस्टली हम कहते हैं कि ट्यूमर है और इट कैन बी एनी, लाइक नॉन विजुअलाइजेशन में हम ट्यूमर ही कहेंगे, आई डोंट थिंक सो कि हम सिस्ट कहेंगे। सिस्ट बेसिकली उसमें स्पाइडर लेग अपीयरेंस देती हैं और इस तरह से आती हैं, तो इसमें तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैलिसिस ठीक है, आपने कहा अल्ट्रासाउंड करेंगे, नेक्स्ट बिल्कुल अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन पोस्ट स्टेजिंग करेंगे। एंड for the calcification there are a lot of disease like TB, papillary necrosis, but वो हमारे पास बिनाइन पैटर्न में आती हैं, ये हमारे पास पैटर्न मेलिग्नेंट है। ठीक है, तो हम इसमें और डिफरेंशियल, और किसी कोई डिफरेंशियल डालना चाहता है तो बता दें। न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरो अगर हाँ, पीट्स हो तो न्यूरोब्लास्टोमा हो सकता है, रीनल का ट्यूमर हो सकता है जिसने किडनी को इन्वेड कर लिया हो, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो किडनी को ज्यादातर नीचे पुश भी कर लेता है। ठीक है, ये वाला केस। okay I will present you with the one of the sports film of the IVU series. Time is not mentioned here. I can appreciate that there अच्छा, ये are केस डॉक्टर फातिमा इसको सुने, मैं भी आ रही हूँ एक मिनट। फातिमा इसको आप सुन। okay.
there are visualization of the both pelvic calyces, normally with no dilatation. However, the ureters are slightly irregularly outlined, but with tortuosity, and these are widened separately, distantly in the lower half of the both ureters due to any mass effect in the pelvis, which are separating the ureters laterally, and bladders are specified normally. However, there is a due to gut shadows, I can't appreciate the upper margin of the bladder clearly. So, summarizing up my findings, the visualized bones are appearing normal and with vertebrae appearing normally. So, summarizing up my findings, this is most likely case of any pelvic mass causing lateral deviation of the ureters and also compressive mass effect on the bladder. And duties would include, if patient is female, then it could be डॉक्टर आयशा आपने fibroid. केस लिया हुआ है? I'm a Pfizer. ओके डॉक्टर फाइजा, ठीक है डॉक्टर फाइजा, पेल्विस में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। Okay. Reconsidering my findings, there is also abrupt filling defect noted within the renal pelvis of the left on the left side, non-opacification of the proximal ureter. How distantly it is फिलिंग opacified, डिफेक्ट भी नहीं है। नो and नो 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 नो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एनीवन एल्स? Is there significant medial deviation of the ureters? Maiden waist sign of the retroperitoneal fibrosis, classical. medial deviation है. Medial deviation of the ठीक है, इसके अलावा medial deviation तो नहीं लगी, तो कितनी लेटर नीचे लगी। यूरेटर ठीक है। एनीवन एल्स? मैम डॉक्टर फिलिंग डिफेक्ट जरमीना? तो मैंने कहा था, ब्लैडर का अपर मार्जिन नहीं स्पेसिफाई हो रहा मुझे क्लियरली, लेकिन वो मैं जो इधर शेडोज भी हैं तो मैं वो करूंगी इस वजह से। ठीक है डॉक्टर जरमीना? अच्छा, इसके अलावा जो लेफ्ट पेल्विक कलीशियल सिस्टम है, डॉक्टर मरियम, ये कहीं ऊपर का तो मैस नहीं है, राइट अपर का, जो कि राइट अपर पोल का, जिसमें कैल्सिफिकेशन भी आ रही है? हॉर्सशू भी नहीं है। शो तो नहीं है। नो 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 नो। ओके मैम, मैम कैल्शियम डायवर्टिकुलम है, कैल्शियम डायवर्टिकुलम। ठीक है, कलीशियल डायवर्टिकुलम। हाँ अभी देखिए। पहले मैं इसका पहले आंसर दिखाती हूँ, फिर आप इसके रिट्रोग्रेड हम चलते हैं। अब बताएं फाइंडिंग्स। Okay, there is obstruction of the opacification of the contrast in the distal tubules in the pelvic systems, giving rise to flower bouquet appearance with the paint brush में लग इतना लग नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल सटल सा आ रहा है, अगर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये पाइलोट्यूबुलर ब्लश भी हो सकता है, तो दिस इज द जस्ट रिट्रोग्रेड फिलिंग ऑफ द मेडुलरी कलेक्टिंग सिस्टम। इतना नहीं था तो मैंने कहा थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको ऐड किया जाए थोड़ी सी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए।
So this is the case of medullary sponge kidney. What are the causes of medullary sponge? What is the etiology? Actually, there is obstruction and pooling of the एटेक्सिस हो जाती है, स्टेसिस हो जाती है डिस्टल कलेक्टिंग सिस्टम में, जो कि मेडुला में वो ओपन होता है, तो फिर मेडुलरी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पेपिला और डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मेडुलरी स्पॉन्ज में हमारे पास एक्टेजिया ऑफ इंट्रापेपिलरी पोर्शन ऑफ द मेडुलरी कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, हमारे पास एसोसिएशन इसकी हेमी हाइपरट्रॉफी के साथ है, ब्रैकेट वाइटमैन सिंड्रोम के साथ, कैरोली विल्म्स हॉर्सशू किडनी एंड इसमें हमारे पास एसोसिएशन इसकी नेफ्रोकैल्सिनोसिस के साथ 80% है। मोस्ट लाइकली दे आर कॉजेज नेफ्रोकैल्सिनोसिस, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्टेजिया ऑफ द इंट्रामेडुलरी कलेक्टिंग सिस्टम लीड्स टू द स्टेसिस ऑफ द यूरिन एंड ऑब्वियसली इसमें हमारे पास कैल्शियम जो मैकेनिज्म होता है, तो हमारे पास स्टेसिस से कैल्सिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट लीड्स टू द नेफ्रोकैल्सिनोसिस। इसके साथ हम देखेंगे हेपेटिक, हम इसके साथ अल्ट्रासाउंड करेंगे टू सी द कैरोली डिजीज के। मोस्टली हमारे पास ये दोनों इकट्ठे ही प्रेजेंट करते हैं, मेडुलरी स्पॉन्ज और कैरोली डिजीज। इसमें ये दोनों हम सीटी स्कैन कराएंगे और इट्स एसोसिएशन। अगर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आ जाए तो हमारे पास इसमें टीबी आ जाएगा। पेपिलरी नेक्रोसिस इज आल्सो डिफरेंशियल ऑफ द मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी एंड स्लफ्ट पेपिला, हमें उसमें रिंग साइन नजर आएगा। स्पेसिफिक सा वैसे यहाँ पे एक रिंग साइन नजर आ रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास लेकिन उसमें हमारे पास एक्टेजिया नहीं होता। अगर हम पेपिलरी नेक्रोसिस में देखें तो हमें पेंट ब्रश अपीयरेंस लेस लाइकली होती है, बट the cases are very very similar. In most of the cases we confused with the either it is a case of papillary necrosis or medullary sponge kidney, तो हम इसमें इस तरह से ही लेके चलेंगे कि हमें कैल्सिफिकेशन देखनी है, हमें साथ कैरोली देखनी है, और हमें हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपिलरी नेक्रोसिस। उसमें हमें कहीं ना कहीं पे हमारे पास डायबिटीज की या हमारे पास एक्यूट तो ये एनसेड या फिर इस तरह की हमारे पास हिस्ट्री होनी चाहिए। इसमें हमारे पास इसकी इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट this case. Tuba, next. This is a spot film of barium follow-through examination in which I can appreciate that contrast is outlining the ileum and the jejunum and ileum, ascending colon and descending colon, reaching up till the splenic fracture. Okay. I can appreciate that cecum is deformed with a filling defect in the cecum. Ileocecal junction is narrowed and इलोसिकल जंक्शन ठीक है, वहां पे थोड़ी नहीं है। okay, I can appreciate a small fistulous communication between ileal bowel loops at the region of ileocecal junction. एक छोटा सा connection लग रहा है, और I'm looking for any other strictures, any other fistula. If the patient has history of diarrhea since birth. Diarrhea since birth. Okay. Acha, then I am going to think, well, I can, is the jejunization of ileum, I see, I cannot see that there is jejun, इतनी कोई classic तो नहीं लग रही. Okay, ठीक है. Okay, and flocculation, and I can appreciate that there is a flocculation of and segmentation of barium in the jejunal loops, and there are a more number of valvular connivences in the ileum, giving it the sign of jejunization of ileum. So these are the findings of celiac disease.
Further, I Okay, am going. what you'll do next? Further, we can do contrast enhanced CT scan. In the CCT abdomen, we'll find lymph nodes with containing fat, and there's going to be submucosal replacement of fat. And then we can also proceed with colonoscopy and biopsy to confirm. अच्छा, ये ग्लूटेन से हमारे पास एलर्जी होती है, तो इसका आई थिंक कोई सीरम का भी टेस्ट होता है ग्लूटेन इम्यूनिटी के लिए ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो वो टेस्ट इस वक्त मुझे नहीं याद आ रहा, तो वो भी होता है हमारे पास। IgA लेवल्स कराते हैं, सीरम हाँ, वो IgA। कराते हैं, ठीक है। दिस इज टी सेल इमीडिएट इम्यूनिटी होती है टू द ingested gluten. What are the association for the? ओके, मैं बताती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसके साथ ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होता है, सजोग्रन एसएलई, ठीक है। इसमें हमारे पास डायलिटेशन होगी, और डायलिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, हमें ये पता था फ्लोकुलेशन सेगमेंटेशन ऑफ द कंट्रास्ट विद द जेजनाइजेशन ऑफ द आइलियम, नॉलेज साइन आता है इसमें, रिवर्सल ऑफ द फोल्ड्स आते हैं, ठीक है, और ट्रांसलेट इंटरसेप्शन भी होते हैं। इसके साथ और भी हमारे पास एसोसिएशन हो सकती थी, आई थिंक सो देयर मे बी एडिनोमा फॉर्मेशन, एंड आई आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट। बाकी इसमें यही है, ठीक है, ये मेल एब्जॉर्प्शन का केस है, और इसको आपने इसी तरह से ही प्रोसीड करना है। डॉक्टर मरियम, लिम्फोमा फॉर्मेशन का होता है सीलिएक के साथ? लिम्फोमा इज समथिंग एल्स, और मेल एब्जॉर्प्शन सिंपली टी सेल इम्यून मीडिएट लिम्फ नोड्स होते हैं, जब भी हमारे पास सब म्यूकोजल रीजन में हमारे पास जो लेमिना प्रोप्रिया होता है ना, उसमें हमारे पास एनलार्जमेंट होती है। जो लिम्फोमा होता है ना, लिम्फोमा दैट इज malignant ट्रांसफॉर्मेशन। लिम्फ नोड्स उसमें हमारे पास ट्रांस म्यूरल भी जाएंगे और बाहर भी जाएंगे, पूरी वॉल को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट बिनाइन, एंड लिम्फोमा इज समथिंग सेपरेट। आप इसमें लिम्फोमा, आई डोंट थिंक सो इसमें आप लिम्फोमा कह सकते हैं। मैम वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बता रही हैं, वो लिम्फोमा इसके कॉम्प्लिकेशन में आता है ना, टी सेल ठीक ठीक लिम्फोमा होता है। ठीक ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कहा इसमें आप लिम्फोमा कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, चलिए मैं बता देती हूँ। This is one of the spot images of the barium meal follow-through series, in which I can appreciate the contrast is seen specifying the small bowel loops, and I can appreciate there is a free spillage of contrast at the level of the duodenum is noted, and I can appreciate there is a free air is noted in the peritoneal region. So there is there is a possibility of the small bowel perforation with resulted pneumoperitoneum. So it is a surgical emergency. So I will immediately refer the patient for management of this perforation, and ठीक है, further we will, once the patient is stable, we will look for the causes such as peptic ulcer or yes. ठीक है। अब देखिए ना, ड्यूटेनम की इरेगुलर हमारे पास ये स्मूथ नैरोइंग है, लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, तो मे बी देयर इज अल्सरेशन हो गई हो, या फिर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ड्यूटेनम को, वहां से हमारे पास परफोरेशन है, ये सारा हमारे पास कंट्रास्ट आ गया है यहाँ पे। राइट लंबर रीजन में कंट्रास्ट है, राइट सब हेपेटिक रीजन में तो हमें नजर इतना अच्छा नहीं आ रहा, एंड दिस इज द केस ऑफ ड्यूडेनल परफोरेशन। नेक्स्ट आपने सही कहा, दिस इज इमरजेंसी, वी शुड प्रोसीड विद द लेप्रोटमी टू सी न्यूमोथोरिक्स द कब का है? pneumothorax तो नहीं कहा, मैंने कहा देयर पॉसिबिलिटी ऑफ द pneumoperitoneum। ये मैम इसमें बाकी एयरलुसेंसीज आ बाउल रही हैं, लूप्स बट दे में आर नॉट स्पेसिफिक। कंट्रास्ट कैसे गया है? बाकी जो बाउल लूप्स हैं, अगर ड्यूडल परफोरेशन हो गया तो कोई गैस्ट्रो कोलिक या कोई फिस्टुला है वहां पे ऊपर? नहीं, Leak ड्यूडेनल परफोरेशन कितनी टाइप की होती हैं? व्हाट आर समझिए द ड्यूरिंग टाइप्स ऑफ? प्रोसीजर हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्यूडेनल परफोरेशन? मैम पेप्टिक मतलब इंटीरियर पोस्ट पोस्टीरियर के हिसाब से? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भी होती है, और हाँ कॉज पे भी डिपेंडेंट होती है कि वो मतलब हाँ, मोस्टली जो पेप्टिक होती है वो पोस्टीरियर ही होती हैं इसमें।
पोस्टीरियर होती हैं। जब पोस्टीरियर अल्सर बना हुआ है तो वहां से परफोरेशन हो गया तो कंट्रास्ट आगे से तो जाएगा ना। ठीक है, तो दोनों तरफ ओनली जा रहा है। ड्रॉप्स। तो इस तरह से हमारे पास होती भी मोस्टली पर पोस्टीरियर ही है, इंटीरियर बहुत बहुत रेयर होती है। तो दैट्स रेट्रोपेरिटोनियम में कंट्रास्ट आता है और इसी तरह से इसका आंसर भी यही है, परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनम। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इसके स्क्रीनशॉट लिए थे। डॉक्टर आमना ने ना बेरियम एनीमा के बारे में बताना था। डॉक्टर आमना, ये आपके केसेस हैं और इसको आप खुद ही बताएं और इसका बेरियम प्रोसीजर भी बता दें एनीमा तो का। सामने जो है हाँ जी, डॉक्टर आमना है। डॉक्टर आमना अब्बास। डॉक्टर आमना अब्बास ने ना ये इमेजेस शेयर किए थे, उन्होंने कहा था ये आई और थिंक ये। शी इज नॉट प्रेजेंट। आप बता दें डॉक्टर आत्मा, ये बता दें। अच्छा ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्पॉट जी जी मैं इमेजेस आ ऑफ गई, सॉरी सॉरी मैं आ गई हूँ, मेरा बस नेटवर्क का इशू हो रहा था। जी जी, जी जी बताइए। आई एम प्रोवाइडेड विद barium enema study, single contrast in the of I guess a pediatric of an immature skeleton, and the contrast is given through the uh, per annually, and contrast is specified normally the rectum, sigmoid, and the descending part of colon, and however there is a abrupt cut of contrast noted in the mid transverse colon uh, with where I can appreciate uh, claw sign, typical claw sign is present, and this is as this is a pediatric patient. My top diagnosis is interoception, and I will further I will correlate with the history of the patient regarding the front jelly stool thesis, and as this is an emergency, I promptly refer this patient to the pediatric surgeon. वेरी गुड, यू राइट, दिस इज आपका ही केस था। और अब बेरियम एनीमा के बारे में ना आप सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें जी विद जी, इन 1 मिनट। ठीक है। बेसिकली बेरियम एनीमा जो होता है वो हम सिंगल कंट्रास्ट और डबल कंट्रास्ट में करते हैं, और इसमें हम कोलोन की पैथोलॉजी को देखने के लिए ये करते हैं ना। तो कोलन में हमारी जो पार्ट्स हैं, एनल, रेक्टम, सिग्मॉइड, डिसेंडिंग, देन ट्रांसवर्स एंड असेंडिंग कोलोन आता है, और सीकम तक ये हम कंटिन्यू करते हैं ना। तो इसमें फॉर्मुलेशन यही होती है कि आप बेरियम जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल जो होता है, लो मॉलिक्यूलर वाला लोकम जिसे हम कहते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, और इसमें 500 ml वैक्सीन देता है। लेकिन ये डोज होती है वो एज के अकॉर्डिंग और एज पर रिक्वायर्ड हम चेंज करते रहते हैं ना। तो इसकी प्रिपरेशन में यही होता है कि पेशेंट की प्रायर टू जो है आपने कुछ करनी होती है कि तकरीबन 1 वीक की प्रिपरेशन करती है कि 3 डेज बिफोर आपने पेशेंट को कहना है कि वो लो रेजिड्यू की डाइट इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर आपने जस्ट बिफोर 24 आवर्स बिफोर द स्टडी आपने पेशेंट को ठीक है ओनली फ्लूइड्स पे करना है डॉक्टर, हमने और डबल कंट्रास्ट कब देते हैं? जी डबल कंट्रास्ट बेसिकली जब आपने म्यूकोजा को आपने देखना हो ना, तो आप डबल कंट्रास्ट करते हैं, और इसमें कार्बन ठीक है, डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है। म्यूकोजा, म्यूकोजल अल्सरेशन, म्यूकोजल पोलिप एटसेट्रा हम देखने के लिए जी डबल कंट्रास्ट करते हैं, जिसमें हमारे पॉलिप्स के पास, हाँ लिए। जी, जैसे हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह उसमें हमें म्यूकोजल इरेगुलरिटी एटसेट्रा देखनी हो तो। जी जी और जी क्या ये जी जी, इलियोसिकल जंक्शन को नॉर्मली क्रॉस कर जाता है? लाइक ये इलियोसिकल जंक्शन को प्रोसीजर। नॉर्मली जी जी, वैसे ये होता है कि ये करना तो चाहिए, ऐसा में कर जाता है। नहीं, नहीं करता, उसमें तो नहीं उसका नहीं, कि नहीं मम्मा चाहता। उससे आ गई रीजन उसकी वजह, क्योंकि जो हमारा इलियोसिकल वेल्व होता है अगर वो इनकम्पिटेंट हो तो ये क्रॉस हाँ करता है। अगर ये क्रॉस हाँ कर रहा है तो इट मींस कि देयर इज पैथोलॉजी, हाँ, तो देयर इज पैथोलॉजी इन द रीजन ऑफ इलियोसिकल। ठीक है। इलियोसिकल जंक्शन भी। यूरिटेरोसिस्टोग्राफी किसका टॉपिक था? आई थिंक डॉक्टर साइमा आपका था।
Yeah, and ये किसी और का था आई थिंक, ये रुटेरो तो इसका था मुझे नाम। Okay, what is the procedure and what are the findings? मैम कोई भी बता इस दे। केस में जी स्पॉट सिस्टर आ गया डॉक्टर कोई और जी मैं बता दूं? अच्छा नहीं नहीं बता दें जिसने बताना है बता दें Okay, I'm डॉक्टर provided the spot film, spot view image, zoom view image of the uh, retrograde ureteroscopic image, in which I can appreciate that the catheter is placed within the ureter and is reaching up to the this pelvis of the uh, pelvic kidney, which is lying just at the level of the iliac blade. This can be a case. I can see a surgical staple at the superior aspect of the iliac blade. This can be a transplanted kidney. So the contrast study is performed to for the evaluation of this transplanted kidney. The kidney pelvic glacial system is normally opacified by the contrast, uh, and I can ठीक है, decrease. जी मैम नॉर्मल opacification हो रही है. There is no evidence this of is any. normal. There is no evidence of हाँ, any leakage of the contrast. There is no urinoma formation. There is no evidence of any pelvic glacial system dilatation in this image. ठीक है। So this is हम क्यों normally करते हैं रेट्रोग्रेड यूरेटेरोग्राफी, जबकि आईवीयू हम कर सकते हैं, सीटीयू कर सकते हैं? मैम आई हमें मतलब इसमें जो है ना फंक्शनिंग, जब हम फंक्शनिंग ठीक नहीं होती तब हम यूरोटायरोस्कोपी करते हैं, क्योंकि नीचे से हमने देखना है कि यूरेटेरोग्राफी पेल्विक, बेसिकली ना, हाँ पेल्विक ग्लीसल यूरेटर सिस्टम जी टू यूरेटर एंड डिलिनिएट द पेल्विक यूरेटर। यस. यूरेटर हमें ना आईवीयू पे भी बाज़ औक़ात इतना अच्छा नहीं नजर आता है, ना हमें सीटी यूरोग्राफी पे नजर आता है यूरेटर। तो हमें अगर कंप्लीट एक्सटेंट ऑफ द यूरेटर देखनी है, उसके अंदर कोई छोटा सा मैस रूल आउट करना हो, तो हम बेसिकली इसके लिए हम रेट्रोग्रेड करते हैं। एट द टाइम हम उसको फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस लेते हैं, तो उसको ना अच्छी तरह से आउटलाइन हो जाए यूरेटर को। अगर पेल्विस में जाए तो उसमें भी हमारे पास अगर आईवीयू पे अच्छा पेल्विक ग्लेशियल सिस्टम नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए ये हमारे पास इजीली अवेलेबल सिस्टम है प्रोसीजर है, तो हम इसके लिए ये रेट्रोग्रेड कर लेते हैं एंटी केस। ठीक है, बाकी इसकी एटसेट्रा मैम एटसेट्रा यूरेटर आप लोग में पढ़ कैसे लेना। पहुंचते हैं? थ्रू ब्लैडर? हाँ जी, थ्रू ब्लैडर। ये रेट्रो है ना, एंटी ऊपर से रेट्रो नीचे से। हम अच्छा, इसको इसका मैं खुद ही रिट्रोग्रेड बता देती हूँ। पाइलोग्राम कहते हैं, इसी को कहते हैं पाइलोग्राम, रिट्रोग्रेड अगर पाइलोग्राम। यूरेटर नजर आ रहा है ना, तो सिर्फ यूरेटर आ रहा है तो हम रेट्रोग्रेड यूरेटेरोग्राफी करेंगे, अगर कहेंगे। अगर हमें पेल्विस नजर आ रहा है तो हम रेट्रोग्रेड यूरेटेरोपाइलोग्राफी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो केस है ना, दिस इज द केस ऑफ पीटीसी विद द पीटीसी। बाकी वो बहुत ही डिटेल हो जाएगी, अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, बाकी हमारे पास 2 मिनट है। तो इसमें हमने ना ब्लैडर को परफोरेट किया, नीचे आप देखें लिखा हुआ है ब्लैडर पंक्चर। दिस इज द केस ऑफ बिलियरी atresia. ओनली स्मॉल ओब्यूलेटेड ब्लैडर इज ओपेसिफाइड विद द नीडल। पीटीसी में हमने थोड़ी सी इसमें डाली है। ठीक है, और हमें ना इसमें देयर इज वेरी स्मॉल कैलिबर, आप या कहें कि ना फाइब्रोस्ड वेस वो बिलियरी सिस्टम हमें नजर आ रहा है जस्ट एट द हाइलम अंदर in the liver parenchyma. We cannot appreciate any a good caliber biliary system. So this is the case of biliary atresia with the only small lobulated bladder and the cystic duct. मैम ये अल्ट्रासाउंड uh, गाइडेड पंक्चर करते हैं इसमें, हाँ जी, मतलब अल्ट्रासाउंड नीडल गाइडेड। नीडल कैसे डालेंगे, हमें कैसे पता अल्ट्रासाउंड चलेगा गाइडेड डाल पर अल्ट्रासाउंड कोलोनोस्कोपी। गाइडेड होगा. अल्ट्रासाउंड हाँ, अल्ट्रासाउंड गाइडेड करेंगे ना हम बिलियरी सिस्टम हाँ में। पीटीसी बाद तो में हम इस तरह फ्लोरोस्कोपी. से ही करते हैं। कोलेंजियोग्राफी, हाँ कोलेंजियोग्राफी हमारे पास जो डिपार्टमेंट में केस आते थे ना, वो टी ट्यूब पहले से डली होती थी। ठीक है, तो वो सीधा टेक्नीशियन के पास जाते थे, तो टेक्नीशियन उसमें ना डाई डालता था। तो हम ज्यादातर हमारे पास जो डिपार्टमेंट में हमारे पास होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, या फिर पीछे सर्जरी वालों ने वहां पे ट्यूब्स डाली होती हैं, तो इस तरह से। अच्छा, ये लास्ट केस है, ये कोई बता दे। ये भी Okay, लगा I will बता साइंस दूं? मैम. Okay, I will present it with the frontal axis of a currently mature patient. I can appreciate that the contrast is outlining the lateral leg of the right side, and
and this is the any fistulous communication from the any there is any and I can't appreciate this other junction of this contrast. So this is most likely as the patient age is likely pediatric patient, so it could be any नाम एकदम से निकल गया ठीक है, this is the fistulous communication. brachial cleft cyst with fistulous communication or so or any other cystic lesion. So communication बन गया, Linear so I could contrast like do specified ultrasound. linear contrast specified lesion on the lateral aspect of the neck. ठीक है, from the हमारे पास इसका जो फिस्टुला होता है मोस्टली लोअर नेक में होता है. यहाँ से हमने कंट्रास्ट डाला, कंट्रास्ट specified the track that is connecting from the opening up to the lateral end of the just paratonsillar region. Most likely this is the case of second brachial cleft cyst with the fistulous communication. Other differential is the paratonsillar abscess Necrotic formation or any necrotic lymph node or any other like pathology जिसने हमारे साथ कुछ भी हो सकता है. ठीक है, हमने एब्सेस बना दिया पैराटॉन्सिलर नेक्रोटिक लिम्फ, 3 काफी यहाँ तक कि ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट. तो दिस इज द केस ऑफ साइनोग्राम. अब साइनोग्राम की आप डिस्क्रिप्शन जो है ना वो सारी उसमें ग्रुप्स में डाल दें. बाकी हमारे पास टाइम हुआ ना तो हम बाकी केसेस बाकी प्रोसीजर कर लेंगे. तो बस ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक. इंशाल्लाह टाइम हुआ तो हम और क्लास करेंगे, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. यू आर वेरी 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 एक्सीलेंट पीपल एंड इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ देम बल्कि अल्लाह करे सारे ही पास हो जाएं. सबका जो है ना ये क्लियर हो जाए एग्जाम. मेरी बहुत सारी